एक मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप 2 मेटल और बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में ग्रुप 2 मेटल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो किसने किसने होमवर्क किया है, जस्ट रेज योर हैंड एंड ऑनलाइन वाले बच्चे को बोल देंगे यस सर। होमवर्क दिया था बच्चा आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ लाइम के बारे में लिखने के लिए। आपको लास्ट टाइम में मैं सीमेंट पढ़ाया था, तो लास्ट टाइम में जो भी लास्ट टाइम में बच्चे जो भी मैं आपको पढ़ाया था जस्ट रिमाइंड करा देता हूं आपको। सीमेंट के बारे में बताया था। सीमेंट क्या था सर, होमोजेनियस मिक्सचर था। किसका होमोजेनियस मिक्सचर, आपका सिलिकेट का, एल्युमिनियम और कैल्शियम के सिलिकेट का। यस और नो। इसका बच्चा रॉ मटेरियल क्या था, ब्रिक था, जिप्ली, दैट इज जिप्सम, जिप्सम था बच्चे, लिमोनाइट था एंड क्ले था, कल जिप्ली था। ठीक है, क्या था रॉ मटेरियल का, कल जिप्ली, दैट इज क्ले, जिप्सम एंड लाइमस्टोन। ये आपका रॉ मटेरियल था। सीमेंट कौन सा बेटर होता है, क्या रेशियो होना चाहिए, तो सिलिका अपॉन एल्युमिनियम का जो रेशियो था बच्चा, दैट इज कितना था, 2.4 टू 4, 2.5 टू 4 के बीच में। सारे लोग भूल गए हो, 2-3 से ऐसे नहीं गए हो क्या। फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीमेंट, फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीमेंट आप बोले भी थे, बंगाल सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीमेंट, जो बच्चे रेशियो होना चाहिए, रेशियो ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, दैट इज Al2O3, कितना होना चाहिए बच्चा, 2.5 टू 4 के बीच में। नहीं बताया आप क्या, भूल गए सारे लोग। यस सर। सो आपको बच्चा अगर अच्छा क्वालिटी का सीमेंट खरीदना हो मार्केट से, तो वहां पर ये देखो उसका जो होता है ना पैकेट, कि ये इसका रेशियो कितना है। अगर इस रेशियो के बीच में है, दैट मींस वो सीमेंट अच्छा क्वालिटी। यस और नो। इसके बाद बच्चे सीमेंट का यूजेस तो सबको पता है, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। और क्या था, सीमेंट का सेटिंग ऑफ सीमेंट था, एक टॉपिक था आपका, एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है, ऐसे ही छोटा सा है, सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है डॉक्टर्स, लाइक जो सीमेंट का होता है ना पाउडर फॉर्म में, मैंने क्या बोला था, ग्रे कलर का पाउडर होता है, ग्रे कलर का पाउडर फॉर्म में होता है सीमेंट। जब उसमें वाटर डालोगे ना बच्चे, जब सीमेंट में क्या डालोगे, वाटर डालोगे, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, हार्ड मास हो जाएगा, बहुत ही हार्ड हो जाएगा। जैसे आप क्या मोर्टार बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, सीमेंट का यूज करते हो नहीं करते हो, सीमेंट का कैसे होता है, आपने कुछ वाटर डाला उसमें, आफ्टर फ्यू मिनट, फ्यू आवर, फ्यू डेज काफी हार्ड हो जाता है, उसी को बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। जो घर बनता है कैसे बनता है, आप सीमेंट में डालते हो क्या, सैंड वगैरह डालते हो, पानी वगैरह डालते हो, है ना, जिप्सम वगैरह भी कुछ ऐड करते हो, तब वो धीरे धीरे सेट होता है। नहीं होता क्या, पहले गीला होता है, तुरंत उखाड़ सकते हो उसको, एक दिन 2 दिन के बाद बहुत मजबूत हो जाता है, उसी को बच्चा क्या बोलते हैं, सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्लियर है बच्चे। तो गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट हो गया। सीमेंट में कंपोजिशन बताया था विद द ट्रिक, विद द ट्रिक, कैसे आज फिर मिले सब, या काशी में आज फिर मिले सब, है ना बच्चे। जो कैल्शियम ऑक्साइड कितना था कंपोजिशन, 50 टू 60%। क्लियर है, तो सबका कंपोजिशन विद द ट्रिक भी बता चुका हूं, सीमेंट आई होप सबका क्लियर है। उसके बाद क्विक लाइम के बारे में बताया था आपको, CaO एंड CaOH हॉल 2, दैट इज सिलेक्ट लाइम, उसके बारे में थोड़ा सा आपको रफली बता दिया था और होमवर्क भी दिया था कि सिलेक्ट लाइन को घर से करके लाना है। रोडित, विद्युत, सौम्या, हेलो, तो बच्चे करके लाए हो क्या सारे लोग, तो मैं सबका देखूंगा, सारे बच्चे जो ऑनलाइन हैं वो अपना स्नैपशॉट लेकर के भेज दो, जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो आप ऐसे दिखा दो, मैं देख लूंगा। लास्ट होमवर्क मैंने बोला था आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखना है, स्लिक लाइन देखना है, लाइम वाटर देखना है, तो जल्दी से बता दो, हम लोग आगे चलेंगे। और आज डॉक्टर हम लोग क्विज करने वाले हैं एक ब्लॉक के बेसिस पर, देखता हूं किन बच्चों का जल्दी आंसर आता है और किन बच्चों का कितना सही हो पाता है। तो एक नॉर्मल सा क्विज होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होंगे, आप खुद को भी जज कर पाओगे कि जो पढ़े हैं उससे कितना आपको समझ में आ रहा है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जिन्होंने भी मेरा सारे सेशन ज्वाइन
ज्वाइन किए होंगे तो वो बच्चे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। ओके, यस सर, वेरी गुड बच्चा रोनित, वेरी गुड। सौम्या इज देयर, तन्मय, हेलो बच्चे आप लोग बता दो। तन्मय इज देयर, विद्युत एंड रिया इज एब्सेंट। ओके, सो बताना है क्या बच्चे, स्लेट लाइन क्या है, कैसे बनता है, बताना है क्या, या कर लिए वो सारे लोग? मैं बता दिया था लास्ट टाइम, लास्ट सेशन था तो फिर बोला था थोड़ा सा एनसीईआरटी से लिख लेना, तो लिखे और बताना पड़ेगा। जल्दी से बता दो सारे बच्चे। स्लेट लाइन दैट इज CaOH हॉल्ट वाइज। बच्चे मैंने लास्ट टाइम बताया था और ये भी बोला था कि और भी पॉइंट्स आप ऐड कर लेना एनसीईआरटी से। तो किए हो और नहीं किए हो सारे? जल्दी से बता दो, नहीं किए हो तो मुझे बताना होगा। और मैं श्योर हूं कि 70% बच्चे नहीं किए होंगे। आपने किया है क्या आप लोगों ने? नहीं, वेरी गुड। सो देखो बच्चे, CaOH हॉल्ट वाइज, इसके बाद हम लोग क्विज पर चलेंगे। इसका बच्चे केमिकल नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमर्शियल या कॉमन नेम क्या होता है? स्लेट लाइन। अब बच्चे यहां ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो CaOH हॉल्ट वाइज है, CaOH हॉल्ट वाइज है, CaOH हॉल्ट वाइज के बच्चे जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चा? लाइम वाटर। क्या बोलते हैं बच्चे? एक बार बता दो, फार्मूला सेम होगा, फार्मूला अभी भी इसका CaOH हॉल्ट वाइज ही होगा, बट जब आपका स्लेट लाइन का एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? स्लेट लाइन का एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसको क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। जब बच्चे स्लेट लाइन का सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन क्या होता है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास में। जब सस्पेंशन होगा बच्चे, जब सस्पेंशन होगा स्लेट लाइन का, उसको बोलते हैं, या फिर वाटर में पेस्ट बोल सकते हैं, पेस्ट ऑफ CaOH हॉल्ट वाइज इन वाटर, उसको बोलते हैं बच्चा मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइम। ये दो बातें याद रखेगा सबको, यस और नो? बच्चे देखो यहाँ पर तीन नाम हो गया, CaOH हॉल्ट वाइज को क्या बोलते हैं? स्लेट लाइन सर। CaOH हॉल्ट वाइज सर जब एक्वस स्टेट पे होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे सर? लाइम वाटर। और सर जब सस्पेंशन होगा इसका, स्लेट लाइन का सस्पेंशन, स्लेट लाइन का सस्पेंशन या फिर स्लेट लाइन का पेस्ट होगा वाटर में, उसको क्या बोलेंगे डॉक्टर? मिल्क ऑफ लाइम बोलेंगे। तीन नाम ध्यान रखोगे क्या? और बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनता है, डायरेक्टली यहां से जिप्सम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और आपका एक होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसी में आएगा आगे, ब्लीचिंग पाउडर ही आने वाला है। सर कैसे बनाते होंगे इसे? बनाने का कुछ रूल होगा क्या? यस बच्चे, जब आप क्विक लाइन में CaO में वाटर फ्लो करोगे तो जल्दी बताओ क्या CaOH हॉल्ट वाइज बन जाएगा क्या बच्चे? तो बनाना तो आसान है, कैसे बनाओगे सर? CaO कैल्शियम ऑक्साइड के वाटर का फ्लो करोगे, वाटर डालोगे तो आपका स्लेट लाइन बन रहा है क्या? हेलो, वेरी गुड। अब बच्चे चलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्लेट लाइन। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं आपको बता चुका हूं कि कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो पहले उसके बारे में जानेंगे, नाम जानेंगे, देन प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी, देन यूजेस एंड कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चे? लिखो सारे लोग, क्या होगा? अमॉर्फस सॉलिड। कैसा होता है बच्चा? अमॉर्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन नहीं, अमॉर्फस सॉलिड पाउडर कर दो, पाउडर फॉर्म में होता है। स्लेट लाइन जो होता है बच्चे CaOH हॉल्ट वाइज पाउडर फॉर्म में मिलेगा, तो अमॉर्फस सॉलिड पाउडर। आज गेट में पॉइंट सौम्या, यस बच्चे आप तो पढ़ते नहीं हो आजकल, पहले बहुत पढ़ते थे, बहुत डाउट भी पूछते थे, अब डाउट भी नहीं आता, क्लास नहीं करता ना। यस, सो मैंने होमवर्क दिया था खुद से करना है बच्चे, खुद से करोगे ज्यादा समझ पाओगे। मैं बता दिया था फिर बोला था होमवर्क करना है, सो प्लीज मेक श्योर कि होमवर्क सारे लोग अच्छे से करें। ओके, पॉइंट नंबर 2 सर, स्लाइटली सॉल्व इन वाटर।
number 2, slightly soluble in water. Slightly soluble in water. Slightly soluble in water. थर्ड फोर्थ पॉइंट तो बच्चे यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? aqueous solution of slaked lime. यस बच्चे, कलरलेस लिख सकते हो, कलरलेस सॉलिड बोल सकते हो उसको, कलरलेस सॉलिड पाउडर भी बोल सकते हो बच्चा। यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, aqueous solution of slaked lime is known as लाइम वाटर। ऐड करो इस पॉइंट में बच्चे, यहाँ पर एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है ऐसे ही, aqueous solution of slaked lime is known as lime water। लाइम वाटर क्लियर है? नेक्स्ट लिख सकते हो, सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर बच्चे? इससे सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज नोन एज, क्या बच्चे? बोलो बोलो बोलो, मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर है क्या बच्चे? अब चलते हैं सर केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान से देखो बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर जब आपके पास COH फॉल्ट वाइज है, दैट इज स्लेक्ट लाइम। ध्यान से देखो बोर्ड पर सारे बच्चे लिखेगा नहीं कोई अभी, कि सर स्लेक्ट लाइम में हम लोग जब CO2 गैस पास करेंगे, कौन सा गैस पास करेंगे? CO2 गैस। ये मिल्की कलर का बनाएगा प्रोडक्ट, दैट इज CaCO3। क्या बनाएगा बच्चे? CaCO3। कैसा? मिल्की कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। मिल्की कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन किसके कारण? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। तो ध्यान रखना, स्लेक्ट लाइन में जब CO2 पास करोगे, क्या पास करोगे? CO2, तो वहां पर मिल्की कलर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, दूधिया व्हाइट जैसा। दूध कैसा होता है? व्हाइट तो नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? उसका कलर ही है मिल्क कलर, है ना? अरे में पॉइंट देखो, जैसा आपको कॉपी है वैसा, कॉपी का कलर का। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सर कि जब सर CaO में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे, क्या पास करोगे? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा वाटर भी दे दोगे, तो वहां से बनेगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा बच्चे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। या फिर आप इसी में भी पास करोगे तो यहाँ से भी बन जाएगा, इसमें भी पास करोगे तो वहां से क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, विच इज वेरी लेस स्टेबल। ये क्या होता है? बहुत कम स्टेबल होता है। इसको जैसे ही थोड़ा सा भी हीट करोगे ये टूट जाएगा। यस और नो? कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 में और H2 बता चुका हूं पहले। यस, तो क्लियर बच्चे? नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है नीट में और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, कि सर जब स्लेक्ट लाइन में क्लोरीन गैस पास करेंगे, क्या पास करेंगे सर? क्लोरीन गैस। लिख लो पहले लैंग्वेज भी लिखो बच्चा। सौम्या बाइकार्बोनेट, यस बच्चा, बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों बोल सकते हो सौम्या, दोनों बोल सकते हो बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? लिखो की पॉइंट, when slaked lime is passed through chlorine gas Cl2, या फिर बच्चे समझ लो इसको, क्लोरीन गैस को भी स्लेक्ट लाइन से पास कर सकते हो। जनरली क्या करते हैं? मोस्टली क्लोरीन गैस को ही पास करते हैं, किससे? स्लेक्ट लाइन से। लिखो then ब्लीचिंग पाउडर विल बी फॉर्म। क्या बच्चे फॉर्म होगा आपका? ब्लीचिंग पाउडर विल बी फॉर्म। सोनिया CaCl2 अदरवाइज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यस बच्चा, देखो बताने वाला हूं यहां पर। तो यहां से क्या बच जाएगा? 2 यूनिट ऑफ ले लो, दैट इज स्लेक्ट लाइन। आपने एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया है, इसको पास करोगे क्लोरीन गैस, क्या बनेगा सर? यहां से CaCl2 बनेगा, वाटर बनेगा।
बनेगा, 2H2O बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे दिस दिस इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लीचिंग। लिख लो सारे लोग, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। या फिर इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हो। केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम ऑक्सी, फेमसली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। यस बच्चे, अब क्या बच गया नेक्स्ट के सर? यूजेज। तो यूजेज तो सबको पता है बच्चे, यूजेज तो सबको पता है, लिख लो। डिसइंफेक्टेंट में करते हैं इसका या एज डिसइंफेक्टेंट, शुगर प्यूरिफिकेशन में किसका यूज करते हैं बच्चा? लिख लो, इन शुगर इंडस्ट्री, शुगर प्यूरिफिकेशन। मोर्टार बनाने में यूज करते हैं, मोर्टार बनाने में यूज करते हैं। क्या है बच्चा? तन्मय आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? यस, ग्लास मेकिंग में यूज करते हैं। ग्लास मेकिंग में आप किसका यूज करते हैं? स्लेट लाइन का यूज करते हैं ग्लास मेकिंग में। ग्लास मेकिंग में यूज करते हैं बच्चा। और यूज कहां करते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं इसका, सीमेंट बनाने में। लिखो, सीमेंट इंडस्ट्री, इन सीमेंट इंडस्ट्री, इन सीमेंट इंडस्ट्री। माना सर प्लीज रिपीट लास्ट वन। बच्चा याद तो नहीं है, लास्ट वन क्या था बच्चे? हाँ, ग्लास बनाने में यूज करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एज डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। और क्या था बच्चे? मोर्टार बनाने में यूज करते हैं, मोर्टार बनाने में यूज करते हैं। और जिनको छूट जाए, एनसीईआरटी में बहुत सारा पॉइंट दे रखा है, एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं बच्चा, वहां से लिख सकते हो आप। तो इसके बाद जो यूजेज है वो होमवर्क एनसीईआरटी से लिखते हैं। आई होप इतना यूजेज सबको क्लियर है। इतना यूजेज ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज करते हैं। यस, सो बच्चा अपना एस ब्लॉक अच्छे से क्लियर हो गया। एक है टॉपिक थर्मल स्टेबिलिटी, जिसको मैं आज बता दूंगा। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द रोड किसका बढ़ेगा, किसका घटेगा। जनरली पूछेगा आपको कोई भी हैलाइड का, हाइड्राइड का, सल्फेट का, नाइट्रेट का, सबका बता दूंगा आज। क्लियर है? वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वहां से रटना पड़ेगा कि डाउन द रोड थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, लाइक दैट। तो रटना नहीं पड़ेगा, मैं अलग से इसका कंसेप्ट बता दूंगा जो सारे चैप्टर में हो जाएगा। आपको पहले बताया कि मैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां मुझे बता देना चाहिए था, बट मैं जानबूझकर नहीं बताया था कि आप डर जाते, कम समझ में आएगा। अब इस ब्लॉक पढ़ चुके हो तो मिसलेनियस टॉपिक मुझसे बता सकता हूं। क्लियर बच्चे? तो अब स्टार्ट करते हैं क्विज। आर यू रेडी बच्चे? क्विज के लिए सारे लोग क्वेश्चन करोगे? यस और नो? बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लास में करा दिया था स्टार्टिंग में, कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। देखता हूं किस बच्चे का जल्दी आंसर आता है, कैसा रिस्पांस आता है, जिन्होंने अभी तक इस ब्लॉक को याद रखा है और कौन कौन से बच्चे इस ब्लॉक अभी तक भूल गए। ओके, तो देखते हैं आज की क्विज में किसका कैसा परफॉर्मेंस है। और आज ही हो सके तो हम लोग गैसियस स्टेट भी स्टार्ट कर देंगे बच्चे। गैसियस स्टेट हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे। तो लिखो सारे लोग, यस क्वेश्चन लिखोगे ना? और कैसे लिखोगे? लिखो बच्चा, जो क्वेश्चन मैं करा दिया होगा एक देख लो बच्चा। एक और लास्ट, एक बच्चा कैल्शियम कार्बाइड, क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में आप क्या करोगे? नाइट्रोजन गैस से रिएक्शन कराओगे, तो ये बनेगा कैल्शियम साइनामाइड, दैट इज CaCl2। क्या बनेगा बच्चे? कैल्शियम साइनामाइड। लिख लो इसको, पूछा हुआ क्वेश्चन है कैल्शियम साइनामाइड। इसको हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे बच्चे, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। कैल्शियम साइनामाइड बनेगा। ये बच्चे जो कैल्शियम साइनामाइड है, इसमें जब कार्बन पास करोगे, कार्बन से रिएक्शन कराओगे, तब इसको बोलते हैं नाइट्रोलीन। क्या बोलते हैं बच्चा? नाइट्रोलीन।
और ये नाइट्रोलिन बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है बच्चे, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है सर? नाइट्रोजन में आपका है CaCl2 और कार्बन है, CaCl2 है। अब जब इसको वाटर में जाएगा अर्थ क्रस्ट में, समझो कि सर एक नाइट्रोजन अच्छा फर्टिलाइजर क्यों है? फर्टिलाइजर इन द सेंस कि खाद, खाद जिससे गेहूं चावल ज्यादा अमाउंट में निकलता है, उगता है। समझ में आ रही बात? सर नाइट्रोजन एक फर्टिलाइजर है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो बच्चे ये जब आपके पास नाइट्रोजन है, जब इसको खेत में छिड़कोगे, छिड़काव करोगे, वहां पर कुछ वाटर भी होंगे, वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रोजन धीमे धीमे एकदम धीरे धीरे क्या देगा? अमोनिया गैस देगा। क्या देगा? अमोनिया रिलीज करेगा बहुत धीरे धीरे, और बहुत दिन तक चलेगा, बहुत दिन तक चलेगा। और दूसरा फर्टिलाइजर यूज करोगे तो जल्दी अमोनिया रिलीज कर देता है और जल्दी खत्म भी हो जाता है। दैट्स व्हाई ये क्या है? एक अच्छा फर्टिलाइजर है, क्योंकि यहाँ जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन है, अमोनिया जो यहाँ पर रिलीज होगा वाटर से रिएक्शन करके, खेत में तो वाटर होंगे ना बच्चे, वहां तो वाटर होते हैं खेत में, कम भी वाटर होंगे, थोड़ा सा वाटर ले ले क्या करेगा? धीरे धीरे अमोनिया रिलीज करेगा, जो कि फसल के लिए, क्रॉप्स के लिए अच्छे होंगे। तो इससे भी याद रखना आप कहां पर? मिसलेनियस टॉपिक में। सर रिपीट प्लीज, रिपीट प्लीज। बच्चे मैं ये बोल रहा हूं कि CaCl2 को जब कार्बन से रिएक्शन कराओगे, कार्बन से, तो इसी को बच्चा बोलते हैं हम लोग नाइट्रोलिन, इसी को बच्चा बोलते हैं नाइट्रोलिन। एंड नाइट्रोलिन इज अ बेटर या फिर बेस्ट, बेटर, बेटर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर ड्यू टू रिलीज ऑफ या फिर डिकम्पोज, इट्स डिकम्पोज अमोनिया स्लोली, स्लोली। क्या करेगा बच्चे? जब इसको खेत में डालोगे, छिड़काव करोगे नाइट्रोलिन का, तो वहां पर वाटर होगा, वाटर से रिएक्ट करके ये बहुत धीरे धीरे अमोनिया को रिलीज करेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। जैसे कि सर सपोज इसको आप डाल दें कहां पर? कहां पर? आप फील्ड में डाल दियो, कहीं पर जो खेती हो रहा है वहां पर, यहाँ पर वाटर भी होगा बच्चे, तो यहाँ से टूटेगा, डिकम्पोज होगा ना, जो यहाँ पर अमोनिया रिलीज होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, जो इसका डिकम्पोजिशन होगा वो अमोनिया के फॉर्म में जब धीरे धीरे होगा तो बहुत दिन तक ये फर्टिलाइजर का काम कर सकता है। यस और नो? पिक्चर बना सबका। आप कोई दूसरा फर्टिलाइजर यूज कर दोगे, जैसे फॉस्फेट होता है और भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो भी अच्छे हैं, डोंट वरी। बट इसको करने से क्या होता है कि अमोनिया निकलेगा खेतों में, बहुत दिन तक निकलते रहेगा, धीरे धीरे निकलेगा। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज अ गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर, जिससे अच्छा क्रॉप्स होंगे, फसल अच्छे होंगे, चावल गेहूं की क्वांटिटी बढ़ती है। क्लियर है रोनीत? रोनीत, मानस, लिख लो यहां पर बच्चे। बच्चे बोल रहे हैं फिर से सर, फिर से देखो बच्चा, कैल्शियम में क्या है? नाइट्रोजन, कैल्शियम साइनामाइड में आप क्या किए? कार्बन पास किए, कार्बन दिए, कार्बन से रिएक्शन कराए, तो यहां पर क्या बनेगा? फॉर्म अमोनिया बनेगा कि नहीं बच्चे? क्योंकि आपका क्या होगा, यहाँ पर जो खेत में, यहाँ पर जो बच्चा आपका कहाँ क्या होता है, खेती जो होता है वहां पर जो गेहूं चावल होते हैं, उस खेत में पास वाटर होगा कि नहीं होगा? जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया रिलीज करेगा, फॉर्म्ड अमोनिया, और ये जो अमोनिया बनेगा ये स्लोली, स्लोली फॉर्म होगा बच्चे, स्लोली फॉर्म होगा। 2 4 5 दिन तक अमोनिया धीरे धीरे रिलीज होते रहेगा, और उस अमोनिया को क्रॉप यूज करेंगे, फसल यूज करेंगे और खुद को डेवलप करेंगे। क्लियर है? सर ये कॉस्टली होगा ना नाइट्रोलिन? बच्चे कॉस्टली हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं? तो फायदेमंद जरूर है नाइट्रोलिन बच्चे, फायदेमंद जरूर है। और ये आपका फॉस्फेट से और दूसरे फर्टिलाइजर से कॉस्टली है कि नहीं, इसके बारे में कहीं बुक में नहीं लिखा गया है। मे भी हो भी सकता है, कॉस्ट ज्यादा कॉस्टली हो भी सकते हैं, बट अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर है। जैसे कि सीमेंट, सीमेंट क्या था? जो अच्छे क्वालिटी के सीमेंट थे वो भी कॉस्टली होंगे, यस और नो? जैसे बांकर सीमेंट, और भी आप अल्ट्राटेक क्या क्या बोल रहे थे, बट ध्यान नहीं रखना है कि सिलिका अपॉन एल्यूमिना का रेशियो 2.5 to 4 के बीच में। क्लियर है बच्चे? क्लियर है?
यस सर, एजिड ऑफ गुड क्वालिटी। यस बच्चा, यस मानस, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर हो गया आप तो। अब चलते हैं बच्चा क्विज पर। क्विज, सो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो और उसका जल्दी से आंसर देंगे। समय आपके पास बहुत ही कम होगा, आपके पास समय होगा कितने समय, लाइक फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव 30 सेकेंड, यू हैव 30 सेकेंड। यही से स्टार्ट करते हैं बच्चा, लिखो द प्रोडक्ट ऑब्टेन, क्वेश्चन नंबर 1, क्विज एस ब्लॉक, टॉपिक लिख लो, क्विज एस ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ नाइट्रोजन विथ कैल्शियम कार्बाइड, नाइट्रोजन विथ कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन है बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर ए है बच्चे CaCl3, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे Ca2Cl, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे CaCl2, ऑप्शन नंबर डी है बच्चे CaCl, CaCl। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या बच्चे? यस। सो जिसका भी सी आया है दे गॉट +4, +4 -1 करते जाना सब के सारे लोग। लास्ट में सबसे पूछूंगा। वेरी गुड मानस, वेरी गुड रोनित, सौम्या, वेरी गुड बच्चे। क्लियर है बच्चे? अभी पढ़ाया हूं यहाँ पर कि जब सर कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, कैल्शियम साइनामाइड, दैट इज CaCl2। अगर पूछता कुछ को कार्बन से रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोलिन, which is a good quality fertilizer। क्लियर है बच्चे? प्लीज का क्वेश्चन नंबर 2, यस बच्चे पूछो। -1 गलत होगा तो -1, सही होगा तो +4। बीच का रूल क्या है बच्चे? फॉर करेक्ट आंसर यू गॉट +4, और इनकरेक्ट आंसर यू गॉट -1। अगर सॉल्व नहीं करते हो तो 0। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो सारे लोग। Which one of the following is present? Which one of the following is present? Which one? Yes बच्चे, लाइक नीड का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर क्विज हो रहा है। Which one of the following is present as an active ingredient? As an active ingredient, active ingredient in bleaching powder, in bleaching powder, in bleaching powder for bleaching action, for bleaching action, for bleaching action। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे Ca2OCl, ऑप्शन नंबर डी है बच्चे CaCl2, और यहाँ पर बच्चे वाटर में ऑप्शन नंबर ए है वाटर। चलिए तो आसान हो गया सर, ये तो बहुत आसान हो गया फिर तो। अभी बताया था बी चीज करेंगे बच्चे, बी, यस बी। अगर यहाँ पर बच्चे क्या होता, लाइक CaOCl2 भी होता तो भी बी ही होता है। अभी बताया था आपको कि जब लाइम वाटर में क्लोरीन पास करते हो तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है which is responsible for bleaching action। अगर कहीं आपको किसी चीज को ब्लीच करना है जैसे फर्श वगैरह को, तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हो। कौन है वो? CaOCl, है ना? OCl। थर्ड क्वेश्चन बच्चे, थर्ड क्वेश्चन लिखो सारे लोग, थर्ड क्वेश्चन लिखो सारे लोग। थर्ड क्वेश्चन बच्चे, which of the following alkaline earth metal, which of the following alkaline earth metal, which of the following alkaline earth metal, which of the following alkaline earth metal sulfates, which of the following alkaline earth metal sulfates has hydration enthalpy higher than, hydration enthalpy higher than lattice enthalpy, lattice enthalpy। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे
कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे बेरियम का सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, सी में क्या है आपके पास बेरियम का सल्फेट। एंड ऑप्शन नंबर डी है बच्चे जो है स्ट्रोंशियम का सल्फेट। जल्दी बता दो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डबल स्टार देता हूं, पढ़ाया गया है आपको क्लास में। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं, सर इसको बता दो, एक बार एक्सप्लेन कर दो। क्लियर है क्वेश्चन? कौन सा सल्फेट है? देखो यहाँ पर ग्रुप 2 का सल्फेट दिया हुआ है क्या? अब पूछ रहा है कि इसमें किसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से। अमंग दीज फोर, क्वेश्चन का नाम चेंज भी हो सकता है, बोलेगा अमंग दीज फोर व्हिच वन हैविंग ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी देन लैटिस एंथैल्पी। जल्दी से बता दो बच्चा। यस, सौम्या का सही है, सौम्या का सही है बच्चे। बाकी बच्चे बता दो, बाकी बच्चे भूल गए हो, तुमको फिर से रिमाइंड कराना होगा। देखो बच्चे, देखो मैंने क्या बोला था कि सॉल्युबिलिटी के लिए लिख भी लेना सर, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चाहिए? हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चे? इसको मैं बोला था क्या था ये, टोरू एनर्जी। अरे क्या था? जोड़ू एनर्जी। यानी टोरू एनर्जी ज्यादा होगा तभी तो टूटेगा पानी में, तभी तो घुलेगा पानी में। समझ में आई बात? अब सर याद करो, तो मैं ये भी बताया हूं कि सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल solubility decreases down the group। याद आ रहा है क्या बच्चे? What it means sir कि बेरिलियम का सल्फेट ज्यादा soluble होगा as compared to बेरियम का सल्फेट। बात समझ में आई क्या सबको? तो सर इसका ऑब्वियसली हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा लैटिस एंथैल्पी से, या सब नो? सो बेरियम सल्फेट। या फिर ऐसे भी देख सकते हो सर, जो साइज में जितना छोटा उसका हाइड्रेशन ज्यादा। याद आ रहा है क्या? जो छोटा था वही स्विमिंग पूल में मोटा था, और उसी का एनर्जी भी ज्यादा था। सपोज लिथियम का एनर्जी बहुत ज्यादा था, हाइड्रेशन एंथैल्पी याद है? सिमिलरली बेरिलियम तो सबसे छोटा है, तो बेरिलियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सर इसमें बेरिलियम +2 है, दैट्स व्हाई बेरिलियम सल्फेट में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, इससे लैटिस एंथैल्पी। आपको ये भी बात याद होगा, बताया था मैं कि सर लिथियम क्लोराइड लेस सोल्यूबल होता है और सीजियम आयोडाइड लेस सोल्यूबल होता है। याद आ रहा है क्या? लिथियम क्लोराइड लेस सोल्यूबल होता है सर क्योंकि का लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होता है बच्चे, मोर लैटिस एंथैल्पी इन लिथियम क्लोराइड। और सर ये लेस सॉल्युबल होता है, ये लेस सॉल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल। कौन बच्चे? लिथियम क्लोराइड। ये भी लेस सॉल्युबल होता है सर। कौन सर? सीजियम आयोडाइड। लेकिन इसका रीजन क्या था? इसमें लैटिस एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो पानी कम। और बच्चे इसका रीजन क्या है सर? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस था। जब हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगा बच्चे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? इनका जवाब क्या है? जल्दी बोलो, बोलो, यस और नो? आई होप सॉल्युबिलिटी सबको समझ में आ गया। और ट्रिक भी बता रखा था कि ग्रुप 1 के लिए ऑक्साइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी। और ग्रुप 2 के लिए 4 ही थे। कौन से थे? फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड था आपका C2O4- दैट इज ऑक्जेलेट। इन्हीं का बढ़ता है सर, बाकी घटेगा। तो ऑब्वियसली सर ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी सही है। और सर ये जब ज्यादा सॉल्युबल है मींस सर क्लियर है बच्चे? क्लियर है सर? इट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग। यस बच्चा, सौम्या पूछ रहा है स्पेरिंगली सॉल्युबल एंड स्लाइटली सॉल्युबल। बच्चे इतना ध्यान रखो कि सल्फेट जो होते हैं बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, बहुत ही कम। जब बहुत ही कम सॉल्युबल बोला जाता है तो वहां हम यूज करते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, है ना? और
वैसे ही सॉल्युबल बहुत कम हो तो वहां पर बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल नहीं है प्योर, 100% नहीं सॉल्युबल है, बहुत ही कम सॉल्युबल है, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्लाइटली सॉल्युबल और स्पेरिंगली। क्लियर है बच्चे? तो ग्रुप 2 के सल्फेट जो होते हैं काफी कम सॉल्युबल होते हैं एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पेज देखो सारे लोग, नेक्स्ट पेज। सो जिसका सही है, सॉरी, फॉर ऑप्शन नंबर बी यू गॉट +4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound, 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, which of the following compound is a peroxide। सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आसान लग रहे हैं तो वेरी गुड, टफ लग रहे हैं तो आपको और मेहनत करना होगा, और एक भी नोट से बाहर नहीं है, कोई है क्या नोट से बाहर? अभी 3 क्वेश्चन कर चुके हो, सारे नोट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, which one of the following compound, which one of the following compound is a peroxide, is a peroxide। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, इसमें सबका प्लस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए KO2, ऑप्शन नंबर ए KO2, दैट इज KO2। ऑप्शन नंबर बी है सर BaO2, ऑप्शन नंबर सी है सर MnO2 एंड ऑप्शन नंबर डी है सर NO2। NO2 जल्दी बता दो बच्चे, which is peroxide, which is peroxide। ठीक बताया था आपको, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन पर चार्ज जल्दी से बता दो बच्चा, सौम्या, रोनी, मानस, विद्युत, पर्व, नायक, आपको क्लिक बताया था अगर याद हो तो। ऑक्साइड के लिए -2, पेरोक्साइड के लिए बच्चा, पेरोक्साइड के लिए एक ऑक्सीजन पर -2 और सुपर ऑक्साइड के लिए एक ऑक्सीजन पर -12। याद आया? सारे बोल रहे हो, सारे बोल रहे हो, याद आ गया? देखो, एक ऑक्सीजन पर -2, एक ऑक्सीजन पर -1 और एक ऑक्सीजन पर -12, ये था सुपर ऑक्साइड। ये सर आपका पावर याद आ रहा है? ये था आपका ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड और ये था आपका पेरोक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो बच्चा, बेरियम वाले में, बेरियम तो हमेशा +2 होगा सर, इसमें किसी को डाउट है क्या? अल्काली मेटल ऑलवेज एक्वायर +1, याद रखोगे? अल्काली मेटल ऑलवेज एक्वायर एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज एक्वायर, इसमें कभी भी कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्टेट। इन दोनों के साथ चार्ज पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, हमेशा +2 पर ज्यादा स्टेबल होगा ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 वाला +1। क्लियर है बच्चे? यानी कि सर यहां से अगर बेरियम को देखा जाए सर, तो बेरियम तो +2 होगा ही होगा सर। तो सर एक क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है तो ऑक्सीजन पर भी -2 होना चाहिए। अब क्या हो गया सर कि दो ऑक्सीजन पर -2 है, क्या इसी को एक ऑक्सीजन पर -1 बोल सकते हैं क्या बच्चे? आवाज नहीं आ रहा। एक ऑक्सीजन पर -7 वाले को क्या बोलते हैं? बोलो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो which one is peroxide among these? KO2 तो सुपर ऑक्साइड हो जाएगा, ये सब ऑक्साइड है बच्चे, मैग्नीज का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सारे लोग। यस बच्चा, मानस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चा। यस, यहां पर सिखाऊंगा थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी लिखो बच्चा। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ given hydride, thermal stability of given hydride decreases in order of ऑप्शन नंबर ए है बच्चा। किस ऑर्डर में डिक्रीज होगा आपको चूज करना है, दैट इज NaH
LiH potassium hydride, rubidium hydride and cesium hydride. ऑप्शन नंबर बी है बच्चे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर्स सीजियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, ये है बच्चा पोटेशियम हाइड्राइड फॉलोड बाय सोडियम हाइड्राइड देन लिथियम हाइड्राइड। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे पोटेशियम हाइड्राइड फॉलोड बाय सोडियम हाइड्राइड फॉलोड बाय लिथियम हाइड्राइड फॉलोड बाय सीजियम हाइड्राइड फॉलोड बाय रुबिडियम हाइड्राइड। जल्दी से बताओ एक बार सारे लोग, उसके बाद मैं कांसेप्ट सिखाऊंगा आपको थर्मल स्टेबिलिटी और ये लगभग सारे चैप्टर में यूज आने वाला है बच्चे। एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक सभी जगह इसका काम आएगा। केमिस्ट्री में थर्मल स्टेबिलिटी इनफैक्ट मोर कांसेप्ट में भी यूज आएगा, बहुत सारे फिजिकल के चैप्टर में भी यूज आएंगे। व्हिच इज करेक्ट बच्चे, व्हिच इज करेक्ट? सौम्या, यस बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, so for option A you got -1 बच्चे, you got -1। अब ध्यान से देखो, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, मैं कांसेप्ट सिखाता हूं। लिखो सारे लोग थर्मल स्टेबिलिटी, टॉपिक का नाम है बच्चे थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है सर? आग में स्टेबिलिटी, हीट में स्टेबिलिटी। अगर मुझे हीट लगाओ, मुझे हीट करो, मुझ में आग लगाओ तो मैं कितने देर तक स्टेबल हूं, नहीं टूटता हूं, नहीं टूटता हूं, वो हो गया थर्मल स्टेबिलिटी। आई होप कांसेप्ट आपको क्लियर है, कांसेप्ट क्लियर है बच्चे? मानस, सौम्या, विद्युत, सारे बच्चे बता दो एक बार। सो ये है थर्मल स्टेबिलिटी का कांसेप्ट। अब बच्चे आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर, व्हिच इज मोर थर्मली स्टेबल, वो आपका क्या होगा? पी ब्लॉक कंपाउंड होंगे, एस ब्लॉक कंपाउंड होंगे, डी ब्लॉक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। सो यहां से बच्चे थर्मल स्टेबिलिटी निकालने के लिए मैं आपको दो रास्ते बताता हूं, दो रास्ते। पहले देख लो बच्चा कि आयनिक कंपाउंड है या नहीं, पहले क्या देख लो बच्चे, आयनिक कंपाउंड है या नहीं, फिर देख लो कि क्या वो कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट या नॉन मेटालिक कंपाउंड, नॉन मेटालिक कंपाउंड। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि नॉन मेटालिक कंपाउंड क्या होगा। नॉन मेटालिक कंपाउंड क्या होता है बच्चे? NH3, PH3, ASH3, ये सब कैसे हैं बच्चे? नॉन मेटालिक कंपाउंड दिख रहा है क्या? फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक क्या है? सब नॉन मेटल है। तो क्या हो जाएंगे? कोवलेंट कंपाउंड या फिर नॉन मेटालिक कंपाउंड। क्लियर है? अब यहां पर देखो बच्चे, आयनिक कंपाउंड में क्या हो सकता है? सर लिथियम का हाइड्राइड, सर सोडियम का हाइड्राइड, पोटेशियम का हाइड्राइड, सर Li2O, Na2O, सर लिथियम का कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट। बोलो बच्चे, इसमें मेटल के कंपाउंड्स हैं तो क्या ये आयनिक है क्या? आवाज नहीं आ रही। ये बच्चे आयनिक कंपाउंड है क्या? कैसे पहचानोगे? आयनिक कंपाउंड मेटल प्लस नॉन मेटल से बनता है। याद आया? केमिकल बॉडी पढ़े हो सारे लोग? सर कैसे पहचानेंगे कोवलेंट कंपाउंड है? सर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बनता है। लाइक नाइट्रोजन कैसा है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन कैसा है? नॉन मेटल। कोवलेंट कंपाउंड बना। हेलो? या फिर नॉन मेटालिक कंपाउंड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नॉन मेटालिक कंपाउंड भी। तो बच्चे जब नॉन मेटालिक कंपाउंड है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन मेटालिक कंपाउंड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे सर? इसलिए क्या करो बच्चा, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है क्या बच्चे? और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर बॉन्ड एनर्जी किसका होता है बच्चा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया क्या सबको?
समझ में आया क्या सौम्या? यस बच्चे, Ni2 होगा। क्लियर है? 2 मिसिंग था बच्चा सौम्या। अब देखो सर, थर्मोस्टेट सिंपल है, थर्मोस्टेट सिंपल है किसके लिए? नॉन मेटालिक कंपाउंड के लिए। जैसे मैं पूछ दूं NH3 में जल्दी बता दो which is more thermally stable, जल्दी बता दो बच्चे, इसमें थर्मली स्टेबल ज्यादा कौन है? जिसका साइज छोटा होगा सर, उसका बॉन्ड छोटा होगा, जिसका बॉन्ड छोटा होगा बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। नहीं समझ में आया? हेलो सर, यहाँ पर NH3 है क्या? नाइट्रोजन छोटा, हाइड्रोजन छोटा, हाइड्रोजन छोटा, हाइड्रोजन छोटा। अब सर जब बॉन्ड तोड़ना होगा, छोटे लोगों को तोड़ने में, छोटा बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है नहीं लगता है? आप देखो, एक छोटा पेंसिल तोड़ना और एक बड़ा सा पेंसिल तोड़ना, जल्दी कौन टूटेगा? हेलो, जल्दी कौन टूटेगा? बड़ा वाला। उसकी एनर्जी कम लग रहा है क्या? तो सर यहाँ पर छोटा बॉन्ड तोड़ना है और एक सर बड़ा है, और यहाँ पर बॉन्ड भी बड़ा तोड़ना है, तो बड़े बॉन्ड तोड़ने में सर एनर्जी कम लगेगी क्या? तो सर जब एनर्जी कम लगेगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगा। सर यहाँ छोटा बॉन्ड तोड़ना है तो स्टेबिलिटी, सॉरी सर, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो सर जो छोटा है, जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? ज्यादा। ये किसके लिए हो गया? जनरली इसको पढ़ोगे पी ब्लॉक में, जनरली इसको कहां पढ़ोगे? पी ब्लॉक में, या फिर नॉन मेटालिक कंपाउंड के लिए। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, इसका एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि HCl है, HF है, HCl है, HBr है, इसमें आप खुद से बताओ which is more thermally stable? कंसेप्ट बोर्ड पर लिखा होगा बच्चे, कंसेप्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर है? वेरी गुड सर। HF will be more stable followed by HCl and followed by HBr। क्लियर है बच्चे? कैसे सर? छोटा हाइड्रोजन, छोटा क्लोरीन, छोटा बॉन्ड, यहाँ छोटा हाइड्रोजन, बड़ा ब्रोमीन, बड़ा बॉन्ड, छोटे बॉन्ड को तोड़ने में बॉन्ड एनर्जी बोलो ज्यादा लगेगा। तो ऐसे देख सकते हो किसका बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है तो स्टेबिलिटी। क्लियर है क्या बच्चे? यानी नॉन मेटालिक कंपाउंड में तो आपको दिक्कत अब नहीं होगा। यस और नो? नॉन मेटालिक कंपाउंड में सब दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं आयनिक कंपाउंड की ओर। कहां आते हैं बच्चे? आयनिक कंपाउंड। ध्यान से देखो, आयनिक कंपाउंड हिसाब कर दूं क्या? पहले को साल में कितना जल्दी से? यस सौम्या, वेरी गुड बच्चा, सौम्या का सही है। और जिनको नहीं समझ में आए प्लीज आई एम रिपीटिंग टू ऑल ऑफ यू, पूछना है आपको सर, एक बार फिर से बता दो, रिपीट कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। थर्मल एक्टिविटी सारे पेपर में आने वाला है, सो प्लीज पूछ लेना अगर कम समझ में आया हो। जल्दी बता दो बच्चे, साफ कर दो इसे, साफ कर दूं। साफ कर दूं। अब आते हैं सर आयोनिक कंपाउंड पर। आयोनिक कंपाउंड में भी सर दो तरीके से निकालते हैं, आयोनिक कंपाउंड में भी सर दो तरीके से निकालते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। एक सर जब मोनो एटॉमिक अनायन कटायन हो, क्या हो बच्चे? मोनो एटॉमिक आयन हो या अनायन कटायन हो, मोनो एटॉमिक क्या हो बच्चे? अनायन हो या कटायन हो, अनायन। क्लियर है क्या? और एक बार सर जब पॉली एटॉमिक, क्या हो बच्चे? पॉली एटॉमिक अनायन कटायन, पॉली एटॉमिक अनायन कटायन। क्लियर है? मोनोटॉमिक का मतलब क्या हुआ सर? एक ही एटम होगा। मोनोटॉमिक क्या हुआ? एक ही एटम हो गया सर। जैसे मोनोटॉमिक कौन होगा बच्चे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्साइड, ये सब मोनोटॉमिक दिख रहे हैं क्या? हेलो, ये सब मोनोटॉमिक दिख रहे हैं क्या बच्चे? तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे कि जब सर मोनोटॉमिक हो और जब सर पॉलीएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हो जाएगा क्या बच्चे? सल्फेट हो जाएगा क्या बच्चे? बाइकार्बोनेट, ऑक्जेलेट, जो भी लिखना है, लाइक हाइड्रोक्साइड, ये सब में मोर देन वन एटम है क्या? हेलो, इन सब में मोर देन वन एटम है क्या?
ओनली मींस क्या होता है मोर देन 2 और 2 और मोर देन 2। देखो सब में मोर देन 2 है क्या या 2 है क्या, तो आंसर इनमें पॉलीएटॉमिक। ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दो कि जब क्या हो मोनोएटॉमिक हो, जब क्या हो मोनोएटॉमिक हो तो लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बच्चे थर्मल स्टेबिलिटी क्लियर है क्या, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। और लैटिस एंथैल्पी बताया था आपको, लैटिस एंथैल्पी क्या था सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लियर है सर। जिसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली सर। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है कि किसी को कंपाउंड को बनाने में, किसी आयनिक कंपाउंड को बनाने में जो एनर्जी रिलीज रिक्वायर्ड है, यस और नो, यानी कि सर वो स्टेबल भी ज्यादा है। जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर बच्चे, लेकिन सर पॉलीएटॉमिक को तो क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक है तो पोलराइजेशन होगा क्या, लो चार्ज ज्यादा होंगे ना, चार्ज होगा तो पोलराइज करेगा, पोलराइजेशन आ गया। तो यहां से लैटिस एंथैल्पी फॉलो नहीं करेंगे। जब पॉलीएटॉमिक आए तो फजान रूल फॉलो करेंगे सर। क्या करेंगे, फजान रूल। फजान रूल क्या था बच्चे याद है क्या, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड BASC। B का लाना है B का लाना है, क्लियर है बच्चे। जब सर पॉलीएटॉमिक हो तो फजान रूल से, यानी कि सर कोवलेंट कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट। क्लियर है बच्चे। तो ये हो गया आपका केस नंबर 2 या फिर केस नंबर 1। दिस वन विल बी केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 क्या था बच्चे, नॉन मेटालिक के लिए। मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं और इसका बेस्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बच्चे। जब क्या हो जाए आपका आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड दो तरह के होंगे, एक होगा मोनोएटॉमिक जिसमें एक ही एनायन कैटायन हो, एक होगा पॉलीएटॉमिक जिसमें मोर देन 2 एनायन हो। जब बच्चे मोनोएटॉमिक होगा तो लैटिस एंथैल्पी निकालो, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। जब बच्चे क्या हो पॉलीएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक के लैटिस एंथैल्पी नहीं निकालना, वैसे साइज ही कैसे निकाल पाओगे, सल्फेट का साइज बाइकार्बोनेट का साइज निकाल पाओगे क्या, नहीं। तो फजान रूल अप्लाई कर दो। क्या था फजान रूल, कोवलेंट कैरेक्टर, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। अब यहां पर बताओ बच्चे जो क्वेश्चन था क्या है, ये मोनोएटॉमिक है और पॉलीएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है सब मोनोएटॉमिक। क्लियर है बच्चे यहां तक। मोनोएटॉमिक तो क्या देखोगे, मोनोएटॉमिक में क्या देखोगे बच्चे, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। स्मॉलर द साइज मोर द लैटिस एंथैल्पी, यस और नो। इसका देखो साइज छोटा है इसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा एंड थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। क्लियर है। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन कराऊंगा, अबाउट 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है इससे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।